जैसा आप तमाम लोगों को पता है कि इस वक्त अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया एक जंग की हालत में जो है वो इस वक्त हो गई है। और जब भी दुनिया के अंदर जंग होती है तो हमेशा जो दूसरे ममालिक हैं उनमें जो है वो असरात नज़र आना शुरू हो जाते हैं। हमने रमज़ान में देखा कि रमज़ान से ही जो है वो पाकिस्तान के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और महंगाई का जिन इस वक्त बेकाबू हो चुका है। वहीं पर अभी जो है वो रमज़ान से 2-3 हफ्ते बाद भी महंगाई जो है वो स्टिल मज़ीद बढ़ती भी जा रही है। लुटेरे इकट्ठे हुए हैं, महंगाई ये कम नहीं कर सकते। पेट्रोल देख लें कहाँ गया हुआ है। पेट्रोल भी महंगा हो गया, उस वजह से किराए भी महंगे हो गए। हमने भी सब्जियां महंगी कर दी है क्योंकि पीछे से महंगी हो गई है। गरीब आदमी क्या बोल सकते हैं, कुछ होगा नहीं बोलने से, कुछ फर्क पड़ता नहीं है किसी को। सेल जो से आधी हो चुकी है। आपके सामने इन्वेस्टमेंट देख लें कितनी और इसके हिसाब से सेल बहुत डाउन हो चुकी है। गरीब की कमर टूट गई है ना, ये लोग भीख मांग रहे हैं, अब क्या करेंगे। जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर हम ये देखते हैं कि महंगाई हो रही है तो आवाम का क्या रद्द अमल है, किस तरह से आवाम गुजारा कर रहे हैं। क्योंकि महंगाई तो होती है जनाब, लेकिन जो तनख्वाहदार तबका है उनकी तनख्वाह में इजाफा नहीं किया जाता है, ना ही मजदूर की उजरत बढ़ाई जाती है। तो आखिर सिर्फ महंगाई ही की जाएगी या फिर जो है मजदूर की उजरत में भी इजाफा किया जाएगा, तनख्वाहदार तबके की जो है उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएगी। ये हम आवाम से पूछेंगे और ये जानेंगे कि वो किस तरह से गुजारा जो है वो इस वक्त कर रहे हैं। आपको नज़र आ रहा होगा इस वक्त हम एक मार्केट में मौजूद हैं जहाँ पे टमाटर वगैरह तमाम चीज़ें ही यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा महंगाई तो इस वक्त बहुत बढ़ती जा रही है और महंगाई के असरात दिखना शुरू हो गए। हाँ जी, आवाम बहुत परेशान है। हाँ, आपके पास जो ख़रीदार आते हैं उनका क्या रद्द अमल होता है, वो किस तरह से बार्गेनिंग करवाते हैं? जो इस तरीके से आते हैं जैसे एक बदज़हन आदमी नहीं होता है, जैसे चेहरे से मुस्कुराहट ख़त्म हो जाती है, तो वो मामला हो रहे हैं। जैसे आप लोग पहले भी हमेशा कहते हुए आ रहे हैं कि पीछे से महंगा होता हुआ आ रहा है, तो इस बार पीछे से कितना महंगा मज़ीद कर दिया है? बस आवाम में वो हिसाब हो गया है, ये खुदकुशी करने वाले काम हो गए हैं यहाँ पर। आप किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, आपका पूरा किस तरह हो रहा है? अल्लाह चला रहा है। हाँ, बस इस पाकिस्तान को अल्लाह चला रहा है। अभी ये रमज़ान के बाद जो कुछ हफ्ते ये गुजरे हैं वो कितने सख्त हैं? बहुत ज़्यादा सख्त है, बहुत ज़्यादा। ये इस वक्त हाल है और हम आवाम से भी पूछेंगे कि उनका क्या रद्द अमल है। जिस तरह से महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। आप क्या समझते हैं कि कितनी महंगाई बढ़ चुकी है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है। इस ज़माने में पेट्रोल देखो कितना तेज़ हो गया है। मशीन पेट्रोल भी महंगा हो गया, उस वजह से किराए भी महंगे हो गए। हमने भी सब्जियां महंगी कर दी है क्योंकि पीछे से महंगी हो गई है। कितनी महंगी कर दी आपने? अभी इस वक्त क्या कीमत चल रही है प्याज की? प्याज अभी पहले था 100 रुपये का 2.5 किलो, अभी 100 रुपये का 1.5 किलो हो गया है। पेट्रोल महंगा हुआ है, उसकी वजह से 10% और बढ़ गया है हर चीज़ में। चीज़ में 10% बढ़ गया है। और जो ग्राहक यहाँ पे कस्टमर्स आ रहे हैं उनका क्या रिएक्शन होता है, वो कितनी बार्गेनिंग करा रहे हैं? वो उनका ये रिएक्शन है कि वो बोल रहे हैं कि भाई तुमने महंगा करा है। हमने भाई क्यों करा हुआ है महंगा, ऊपर से महंगा हुआ है, हम क्या करें। ये आप लोगों को पेट्रोल की कीमत जो बढ़ी है उसमें आप लोगों को पीछे से मज़ीद और ज़्यादा महंगा मिल रहा है? महंगा भी मिल रहा है और खर्चे भी बढ़ गए, किराया महंगे हो गए, हर चीज़ मंडी जाने का किराया महंगा हो गया, आने का किराया महंगा हो गया, माल महंगा हो गया, हम क्या करें। जुल्म हो गया है बहुत ज़्यादा। तो किस तरह गुजारा कैसे हो रहा है, प्रॉफिट बच रहा है या नहीं बच रहा? प्रॉफिट किधर बच रहा है बाजी, 10% भी नहीं बच रहा है हमारे को अभी। नहीं बच रहा। जिस जगह हम 1500 रुपये दिहाड़ी बनाते उस जगह 800 रुपये बन रही है अभी। ये इस वक्त आलम है, ये देखें। सर आप बताइए कि इतनी जो ये महंगाई बढ़ चुकी है, इस वक्त आप क्या समझते हैं कि महंगाई का असर आम इंसान पर कितना हुआ है? बहुत महंगाई बहुत बढ़ गई है, ज़्यादा है, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। बिल्कुल आपकी बात तो सही है। अच्छा, आप ये बताइएगा इस वक्त महंगाई की वजह से सब्जियों पे कितना असर पड़ा है, सब्जियां कितनी महंगी हुई हैं? बहुत सब्जी तो महंगी हो गई है, तकरीबन आलू और प्याज तो सस्ता ही है, बाकी और चीज़ें जो हैं तो बढ़ गई है। पेट्रोल महंगा होने की वजह से जब आप लोग मंडी जाते हैं आना जाना, उसका आप लोगों को मज़ीद जो है वो नुकसान होता होगा पेट्रोल का, क्योंकि खर्चा बढ़ गया है। तो आगे से कितना दाम महंगा मिल रहा होता है, क्योंकि वो भी लेकर आते हैं। किराए का मसला है ना, डबल किराया भरते हैं। पहले जो है ना तो 1500 दे रहे हैं, तो अभी 2500 दे रहे हैं। हाँ, सारा हो जाता है आपका या आवाम आते हैं इस वक्त खरीदार? बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। कितना महीने का आपका कितना प्रॉफिट हो जाता है? बस तकरीबन यही बचता है 22-25 हज़ार, बस ऐसे ही। तो इसमें हो जाता है आपका गुजारा? गुजारा नहीं होता है ना, गुजारा कैसे गुजारा कर रहे हैं आप? बस अल्लाह ताला नहीं छोड़ता है।
अल्लाह देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और बेशक इस वक्त लोगों की हाल जो है वो बहुत बुरे हो चुके हैं, गरीब आवाम सिर्फ चीखने पर आ गई है। सर इस वक्त महंगाई जितनी हुई है क्या समझते हैं आप? पेट्रोल बढ़ गया है, चीज़ें बढ़ गई हैं मज़ीद, ये कम तो पेट्रोल के साथ ही महंगाई भी बढ़ती है ना। सुना कि पेट्रोल कम हो गया। आपको लगता है? क्योंकि माजी में हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ तो जाती हैं उसके बाद कम नहीं हो रही होती। नहीं, इंशाल्लाह कम होगी। यहाँ आज ऐलान करेंगे वो। हाँ होएंगी, इंशाल्लाह होएंगी, महंगाई कम होएगी। क्या समझते हैं गरीब आवाम पे कितना असर पड़ा है महंगाई का? बहुत ज़्यादा गरीब के ऊपर बहुत असर पड़ा। बहुत पिस गया बिल्कुल। खाना पीना बहुत मुश्किल हो गया। गुजारा कैसे हो रहा है आपका? कैसे? बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है। बहुत मुश्किल हो गया। इतना मुश्किल हो गया कि बहुत सांस लेना मुश्किल हो गया। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी आप बताएं, पेट्रोल की कीमतें जो दिन ब दिन बढ़ रही है, आप क्या समझते हैं कि एक आम इंसान पे कितना असर पड़ रहा है? बहुत असर पड़ रहा है। फ़िलहाल तो गरीब मजदूर बने काफ़ी जो हैं वो तो अफरा तफरी में मचे हुए कि भाई क्या करें क्या नहीं करें। हम लोग आए थे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल पे करवा रहे थे इलाज, तो उन लोग ने बोला भाई 2.5 लाख रुपया, तो गरीब बंदा कहाँ जावे। इंडस हॉस्पिटल में आए, अल्लाह पाक उसको इज़्ज़त देवे। आज जिसने बनाया ये इंडस हॉस्पिटल माशाल्लाह बहुत अच्छा खासा इधर इलाज कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो रहा है काम, बेहतर हो रहा है। बिल्कुल फ्री, 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। जी अभी पेट्रोल आने जाने का तो मसला होता है। 1000 रुपये का यहाँ डेली हम दूध लेके आते हैं माँ का बच्चे को देने के लिए, तो 1000 का पेट्रोल आता है। अभी गरीब आदमी क्या करे, कहाँ जाए। अभी ऊपर से पेट्रोल तो बढ़ा, उसके साथ खाने पीने की चीज़ें भी बढ़ गई हैं। तो क्या करें, गरीब आदमी क्या बोल सकते हैं? कुछ होगा नहीं बोलने से, कुछ फर्क पड़ता नहीं है किसी को। गरीब तो गरीब ही रह जाते हैं, अमीरों को फ़ायदा ही फ़ायदा है, हमारा तो कुछ नहीं है। आप क्या समझती हैं कि ये जो माजी में भी हमने देखा कि कीमतें तो बढ़ जाती है लेकिन उसके बाद कम नहीं होती, सिर्फ बढ़ती ही हैं, और तनख्वाह तो बिल्कुल बढ़ती नहीं है किसी की? तनख्वाहें तो बढ़ाते नहीं है, गरीबों से काम लेते हैं, तनख्वाह बढ़ाने का नाम ही नहीं है। गरीब बेचारे इधर ही पिसते रहते हैं कामों में। बिल्कुल इस वक्त आप सही कह रहे हैं। मज़ीद लोगों से भी पूछेंगे। सर ये बताइएगा, पेट्रोल की कीमत इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और हम ये देख रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने की वजह से तमाम चीज़ों की कीमतें जो है वो आसमान को छूने लगी हैं। क्या लगता है आपको कि ये महंगाई कम होगी? मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। हाँ, जब ईरान कह रहा है 200 रुपये लीटर पेट्रोल ले ले, क्यों नहीं ले रहे हैं ये लोग? इन लोगों की अकल कहाँ है? सियासतदान बने हुए हैं। इन लोगों को सियासतदान नहीं, 3 डब्बे वाले बनाओ। ये सब्ज़ी बेचने वाला अच्छा है इन लोगों से या नहीं, आप बता दो। आपको क्या लगता है, माजी में हमने देखा कि कीमतें बढ़ा दी जाती हैं लेकिन वो कीमतें दोबारा से कम नहीं होती और ना ही किसी की तनख्वाह बढ़ती है? नहीं होती, ना तनख्वाह बढ़ती है ना कीमतें कम होती हैं। ये जो चीज़ एक दफ़ा लेवल से ऊपर आ गई वो फिर नीचे नहीं जा सकती। नहीं, मुश्किल है। आपको लगता है कि पेट्रोल की कीमत वापस दोबारा कम होगी? कुछ नहीं हो सकती, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग सोचते ज़्यादा हैं और करते कम हैं। मामलात ऐसे हैं इनके। और आपको ये लगता है कि इस वक्त जिस तरह का सिनेरियो बना हुआ है, पूरी पाकिस्तान का इस वक्त बना हुआ है, जो महंगाई इस वक्त हो गई है, तनख्वाहें बढ़ेंगी या हम इसी में ही मजबूर होकर गुजारा करने में मजबूर? इसी के अंदर गुजारा करना पड़ेगा इंसान को। तनख्वाहें कहाँ बढ़ेंगी? खजाने के अंदर तो है ही नहीं कुछ, तो फिर कहाँ से निकाल के देंगे ये लोग, बताओ। गरीब आदमी जो है ना रगड़े में बस, बाकी अमीर मज़े में।